नमस्कार दोस्तों। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड सायरन्स बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती हैं 2200 रॉकेट्स फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। अब आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है। जब भी रॉकेट्स की इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इजराइल देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर। ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए इन अटैक्स के चलते। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है, और ये याद दिलाता है योम किपुर वॉर की। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर। उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे योम किपुर वॉर बुलाया जाता है, और अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक किया है जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ गिरा दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे, कई मोटरसाइकिल्स पर, कुछ मोटर पावर्ड हैंग ग्लाइडर्स के जरिए हवा के थ्रू इजराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोट्स के जरिए भी हमास के लोगों ने इजराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया, एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया, कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर कर उन्हें बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। और बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे, वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए हैं। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस यहां पर मारे जा चुके हैं, कईयों को हॉस्टेज बनाया गया है, और इजराइल ने रिस्पॉन्स में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक्स करी, जिसके चलते पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। एक बार इस पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए नक्शे पर नजर डालते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिनके नॉर्थ में है लेबनान का देश, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों देशों पर जूम इन करो तो ये बीच का एरिया इजराइल का देश है, और पैलेस्टीन की जो टेरिटरीज हैं वो दो हिस्सों में बटी हुई हैं। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है, और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट्स हैं जहां इजराइल का कंट्रोल है। इसे इलीगल कंसिडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन और कई और देशों के द्वारा। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं उन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा, जो फतेह के कंट्रोल में है। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है।